हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज की ये जो वीडियो है हमारे लास्ट वीडियो की ही कंटिन्यूएशन में है। इसमें हमने पढ़ना है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि ना सिर्फ आपकी क्लास 8 में काम आएगी बल्कि 9th 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी आपका काम बहुत ईजी कर देगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज की क्लास आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और समझें ताकि आपकी जो आगे की क्लासेस हैं वो भी आपके लिए इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है जो कि है x² + 5x + 6। अब हमें जितने भी फैक्टराइजेशन के मेथड्स आते हैं हमने वो सारे 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं और चेक करने हैं कि कौन सा यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले हमने किया था कॉमन फैक्टर्स वाला। तो कॉमन फैक्टर हम ढूंढते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन थर्ड में x नहीं है, और ना ही 5, 6 और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक ही टेबल पे आ रहे हैं, एक ही नंबर के टेबल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है बाय कॉमन फैक्टर्स वाला वो तो एप्लीकेबल नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। वो कौन सा था? रीग्रुपिंग द टर्म्स, कि हमने टर्म्स को रीग्रुप करना है। रीग्रुप कैसे? ग्रुप बनाने थे इस तरीके से कि हमारे पास कॉमन टर्म्स आ जाए, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम टर्म्स हमें कितनी चाहिए थी? 4। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो 4 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 3, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वाला मेथड भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमने किया था बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, कि हमने आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज किए थे एक्सप्रेशंस को। तो वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी हमारे पास? a + b का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल था? a² + b² + 2ab। सेकेंड था a - b होल स्क्वायर, इसे आप 2ab आगे भी लिख सकते हो। a - b का होल स्क्वायर कैसे था? a² - 2ab + b²। थर्ड थी a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में कितने कितने टर्म्स होने चाहिए? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और लास्ट वाली में 2। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3, और वो तीनों कौन सी है? पॉजिटिव। तीनों टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में और वो तीनों पॉजिटिव है, तो ये हम चूज कर सकते हैं, लेकिन उसे भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर था, यहाँ पे एक वैल्यू का तो स्क्वायर है, लेकिन क्या दूसरी वैल्यू जो कि है 6 वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? उसे हम किसी और नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 को? सोचो, 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इट मीन 6 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये वाली भी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे माइनस है तो वहां पे माइनस नहीं है, तो ये वाली आइडेंटिटी तो वैसे ही रॉन्ग होगी। थर्ड जो बची है उसमें 2 टर्म्स है एक्सप्रेशन में, यहाँ पे 3 है, तो ये तो कोई मेल ही नहीं है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2, ये तो किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। अब करेंगे कैसे इसे, कि अगर कोई आइडेंटिटी, कोई मेथड यूज नहीं हो रहा तो हम इसे करेंगे कैसे सॉल्व? तो इसके लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको अभी शो करूंगी, वो है ये आइडेंटिटी होती है x² + a + b × x + ab, जो कि किसके इक्वल है? जिसके फैक्टर्स हैं x + a × x + b। कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, उसके बाद पावर कितनी हो रही है? 1, देन वेरिएबल थर्ड टर्म में है ही नहीं, यानी कि अगर है नहीं इट मीन्स x की पावर वहां पे कितनी होगी? 0, जो कि इक्वल हो जाएगी 1, एंड 1 × ab विल बी ab। सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी। तो ये एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसे यूज करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसे याद करने का एक और मेथड है जो कि होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसका मतलब क्या है? मिडल मतलब जो सेंटर में होती है, टर्म मतलब जो भी वैल्यू है एक्सप्रेशन में, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना या अलग करना, कि हमने सेंटर वाली टर्म को अलग करना है इस तरीके से। जैसे सेंटर में आपके लिखा है कि 6 नंबर है, 6 है, तो आप 6 को कैसे कैसे लिख सकते हो? 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, इस तरह लिख सकते हो कि हमने सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, तो ये हमारी जो है आइडेंटिटी, इसे हमने आज यूज करना है। अब ये कैसे यूज करेंगे, कैसे ये अप्लाई होगी, वो हम देखते हैं इस एग्जांपल के साथ। एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। दो चीजें इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए आपको अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लेनी है। कौन कौन सी है? पहली बात ये है कि एक्सप्रेशन में x² का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x² का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1। दूसरा, इनका जो ऑर्डर है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे आगे,
देन उससे जो कम है वो सेंटर में, और जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वो टर्म लास्ट में ही आएगी। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिख भी गया ना, इस तरीके से लिखा है, तो सबसे पहले आपने उसे रीअरेंज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की फॉर्म में। हाईएस्ट पावर सबसे पहले, लोएस्ट पावर लास्ट में, और जो मिडिल पावर है वो सेंटर में आएगी। क्लियर है? इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सेंटर वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब वो स्प्लिट करेंगे कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट लेना है। कॉफिशिएंट कितना है? 1, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 6। तो 1 into 6 विल बी 6। प्रोडक्ट आ गया 1 into 6 इज इक्वल टू 6। 1 क्या है? 1 था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 6 जो था वो हमारा था कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है जी? इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट लिया, कितनी वैल्यू आ गई? 6। अब करना क्या है कि ये जो वैल्यू आई है इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जो वैल्यू हमारे पास आई है मल्टीप्लाई करके, जो कि है 6, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 6 या फिर 2 into 3 लिख सकते हैं। 1 into 6, 2 into 3। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हमने वो वाला फैक्टर चूज करना है, वो वाला सेट चूज करना है जिनकी दो वैल्यूज का सम इस वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि ये होगा कि 5 बन जाए, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? ये कांस्टेंट वैल्यू। कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब मैं आपको आइडेंटिटी लिख के बता रही हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी क्या बोला है। हमने फैक्टर्स बना लिए इस नंबर के, जो कि थे 1 into 6, 2 into 3। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स के सेट में से वो वाला सेट चूज करना है जिनकी वैल्यूज का सम हो मिडिल वैल्यू के इक्वल, यानी कि a प्लस बी, अगर हम 1 + 6 करें तो 5 आना चाहिए, या फिर 2 + 3 करें तो 5 आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो दो वैल्यूज हैं a b, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। a b जो है वो 6 के इक्वल आना चाहिए, और a + b कितनी है? 5 के इक्वल आना चाहिए। अब ये हम सेट को कंसिडर करते हैं कि अगर हम 1 और 6 को प्लस करें तो कितना आंसर आ रहा है? 7। लेकिन हमें चाहिए कितना? 5। तो ये हम करेंगे यूज। 1 + 6 5 होना चाहिए, लेकिन आ तो रहा है वैल्यू 7, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। 1 into 6 करें, नो डाउट वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन सम वाली कंडीशन भी साथ ही साथ एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला सेट हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेट है 2 into 3। तो अब देखते हैं कि 2 + 3 कितना होता है? 5। सम आ गया जी, 2 + 3 = 5। अभी हम इसे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि 2 into 3 क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है? 2 into 3 कितना होता है? 6। दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होगी कि अगर दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास x का कॉफिशिएंट बन रहा है, और अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बन रही है। तो ये वाला सेट हम यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्लियर है? अब यहाँ पे फिल कर देंगे इस इक्वेशन में वैल्यूज। एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि सम में भी एक्स स्क्वायर ही है, प्लस a + b। अब a + b आप चाहे 2 + 3 कर दो, चाहे 3 + 2 कर दो, आंसर जो है वो 5 ही आएगा, इंटू एक्स प्लस a b। a वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2, और b की वैल्यू कितनी है? 3, और इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर है जी? तो 2 into 3 क्या होता है? 6। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस, ओके यहाँ पे x नहीं आना है, क्यों? क्योंकि हमने ये जो वैल्यूज लिखी हैं, मैं यहाँ पे ये स्टेप मैं आपके लिए दोबारा लिख रही हूँ। कैसे होगा अगर हम इसे इक्वेशन की तरह इक्वेशन की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें? तो इक्वेशन थी हमारी ये, और a की वैल्यू आई थी हमारी 2, और b की वैल्यू आई थी हमारे पास 3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a2 + 3 into x, और यहाँ पे आ गया 2 into 3 x² प्लस 2 into x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 into x क्या हो जाएगा? 3x, और यहाँ पे आ गई वैल्यू 6। अब यहाँ पे क्या बन गई है? 4 वैल्यूज, 4 टर्म्स बन गई है। अब 4 टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर 4 टर्म्स हो और हमारे लिए सबसे इजी मेथड होता है उन्हें ग्रुप बना के उन्हें फैक्टर्स बना लो। अब फैक्टर्स यहाँ पे इजीली बन सकते हैं, मैं इन दोनों के बना सकती हूँ क्योंकि दोनों में x है,
और यहाँ पे मैं इन दोनों का बना सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x + 2, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था तो x आ जाएगा अंदर, प्लस का साइन, 3 × 2 6। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, x + 2 बाहर लिख लिया और बचा क्या, x + 3। तो ये जो है वो हमारे फाइनल वैल्यू है फैक्टर्स की, किस एक्सप्रेशन की, x² + 5x + 6। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ये वाली आइडेंटिटी जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं ताकि उन दोनों वैल्यूज का अगर सम करें तो x का कोएफिशिएंट आ जाए और अगर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है जी? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकंड सम है ये। अब पहले हमने की है सारी वैल्यू जो थी वो थी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। क्लियर है? अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने चेक करना है कि जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर वाला उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे 1 है बिल्कुल है। सेकंड हमने चेक करना था कि क्या उनका ऑर्डर सही है, पहले हाईएस्ट पावर, लास्ट में लोएस्ट पावर और सेंटर में कौन सी वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू मीडियन में होगी, जैसे 2 1 0 वैसे ही है। अब क्या करना है कि z² के कोएफिशिएंट कितना है, 1 और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 12। इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट आ गया 12। देन इस प्रोडक्ट के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 बन गए फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से हमने वो वाला सेट चूज करना है जिसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मिडल वाली वैल्यू बने जो कि है x के कोएफिशिएंट की, यानी कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट की, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाए कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हम चेक करें कि 12 + 1 कितना होता है, 12 + 1 13, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4। नॉट एप्लीकेबल। 2 + 6 कितना होता है, 2 + 6 कितना होता है, 4। 2 + 6 होता है 8। लेकिन अगर हम इसे माइनस करें, 6 - 2 या 2 - 6, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ रही है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 12। माइनस करके 4 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 भी बन रहा है, दोनों कंडीशन हो रही है पूरी। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तो वैसे हमारा सही आंसर है, लेकिन हमने किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं करना, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो 3 + 4 कितना होता है, 7। अगर 3 - 4 करें तो कितना होगा, -1, या फिर 1 4 - 3 करें तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। इट मीन्स ये वाला फैक्टर हमने चूज नहीं करना है। हम कौन सा चूज करेंगे, 2 × 6। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखें, z² एज इट इज, माइनस का साइन भी एज इट इज। 4 हमने कैसे बनाया है, 6 में से 2 को माइनस करके, 6 - 2 वेरिएबल एज इट इज z -12। 12 कैसे बनना था, 6 × 2, तो मैंने सीधा 12 ही लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व कर दो, z² - 6z, और ये कितने हो जाएंगे, -2z, और आ गया -12। अब माइनस जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6z + 2z - 12। अब फिर से वही चीज आ गई, 4 टर्म्स बन गई है, ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ग्रुप बना लो, फर्स्ट ग्रुप ये हो जाएगा, सेकंड ग्रुप ये, z -6 + 2z -6 दोनों में कॉमन है तो वो बाहर आ गया और बचा क्या, z + 2। ये जो है वो हमारे फाइनल फैक्टर्स बन गए हैं किस एक्सप्रेशन के, इसके z² - 4z - 12। आई होप ये मेथड जो है, जो लास्ट आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाली, आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो है, ये सम जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखा है, ताकि जितना भी आपको कंसेप्ट समझ आया है आप उसे अप्लाई करो और ये सम सॉल्व करो, और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट्स में हमें सेंड कर सकते हो। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, उसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को चेक कर सकते हो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।